हमारी कहानी शुरू होती है ली से, वो मासूम लड़की जिसके लिए अपना बर्थडे केक नहीं सिर्फ दूसरों की झूठी हंसी लिखी थी और उसे अब एक मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। क्योंकि उसकी अडॉप्टेड फैमिली ने उसे साउथ सिटी के सबसे बड़े सीईओ मिस्टर फोर्ड से शादी करने भेज दिया, जो टेक्निकली मर चुका था। उसकी शादी एक मेमोरियल हॉल में एक बंद कफिन के सामने हो रही थी। जब उसने भूख का सेब उठाया तभी अचानक से फोर्ड उठ गया। क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? तुम्हें पता भी है तुम किसकी वाइफ हो? मैं जिंदा हूँ या सिर्फ खोखली हवा? तुम ये भी पहचान नहीं पाई? वो मिस्टर फोर्ड जिसे पूरी दुनिया मुर्दा समझ रही थी, वो जिंदा था। उसने मौत का झूठा पर्दा डाला था ताकि असली चेहरे दिखा सके, और ली उसने वही किया जो उसके दिल में था। ली कहती है कि वैसे भी अब तुम मेरे हस्बैंड हो, कफिन से ज्यादा तो तुम डरावने नहीं हो। फोर्ड का सीईओ मिस्टर फोर्ड, जिसे दुश्मनों का काल कहता है, अब वो गांव की मासूम लड़की के लिए दुनिया पलट रहा था। उसने उसे वेडिंग रिंग दी जो फोर्ड एम्पायर की मोहर थी, और उसे केक खिलाया जिसे उसके परिवार ने 18 साल तक छीना था। लेकिन ये साजिश आग लगाने वाली थी। इवानी और उसके लालची परिवार ने ली पर चोरी, बेवफाई और बदनामी का इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से निकलवाने का प्लान बनाया। मिस्टर फोर्ड कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा मैं उसकी सारी बिजनेस एम्पायर और इज्जत को 1 मिनट में तोड़ दूंगा। जब हद पार हो गई तो मिस्टर फोर्ड की माँ और रिश्तेदारों ने महायुद्ध की तैयारी की। उन्होंने ली के लिए फ्यूनरल अरेंज की, जिसका मकसद उसे जिंदा बलिदान बनाना था। मिस्टर फोर्ड की माँ कहती है, क्योंकि तुम फोर्ड की विधवा हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसके साथ जाओ और फोर्ड परिवार की शान बचाओ। तुम्हें आखिरी बलिदान देना होगा ताकि हमारी दौलत पर कोई आंख ना डाल सके। ली हिम्मत से लड़ती रही। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, मिस्टर फोर्ड। ली कहती है कि अगर तुमने एक गलती की तो मिस्टर फोर्ड अपनी पूरी ताकत से तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। वो वापस आएंगे, और वो वापस आया भी। फोर्ड सीईओ मिस्टर छड फोर्ड अपने शानदार टशन में कब्र के पास खड़ा था। मिस्टर फोर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं मर गया? मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए था। मेरी वाइफ को दफनाने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारा फ्यूनरल प्लान तो बर्बाद हो गया। सारे विलन्स, फोर्ड की माँ, उसका बेटा और इवोनी, उनका राज फाश हुआ और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मिस्टर फोर्ड कहता है कि तुम कोई फूल नहीं जो किसी मालिक का इंतजार करे। तुम वो शेरनी हो जो सिर्फ मेरे लिए बनी है। अब तुम आजाद हो और तुम्हारा हमेशा का घर यहीं मेरे दिल में है। और फाइनली जिस लड़की को सिर्फ बासी रोटी मिलती थी, उसे फोर्ड एम्पायर की मालकिन का ताज मिला। उसका पति, उसका प्यार हमेशा के लिए उसका प्रोटेक्टर बन गया।